दोस्तों, एक लाचार और बेबस पत्नी अपने पति को खोजने के लिए एक सुनसान सड़कों पे निकल पड़ती है। दोस्तों, उस वक्त बारिश भी हो रही होती है और उस औरत के गोद में एक छोटी सी बच्ची थी जो कि सिर्फ अभी 5 साल की थी। दोस्तों, वो छोटी बच्ची महज 5 साल की होती है। वो अपने पति को खोजने के लिए घने जंगलों के बीच एक सुनसान सड़क पे निकल पड़ती है। दोस्तों, वो सुनसान सड़क पे चलते चलते काफी दूर निकल जाती है। तभी उस औरत पे किसी की नजर पड़ती है। दोस्तों, उस औरत पे 4 हैवान की नज़र पड़ती है और चारों हैवान उसे देख करके अपनी हवस मिटाने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों, वो औरत घने जंगलों में भाग के चली जाती है। उसके गोद में एक 5 साल का बच्चा भी होता है। वो औरत बहुत ही डर जाती है, सहम जाती है। दोस्तों, औरत अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी जो बच्ची होती है, उस बच्ची के मुँह में रुमाल बाँध देती है और उसे झाड़ियों में छिपा देती है और खुद पानी में घुस जाती है। और दोस्तों, पानी के अंदर अपनी सांस रोक करके बैठ जाती है ताकि वो हैवान उसे देख ना सके। और दोस्तों, अपने बच्ची के मुंह पे वो कपड़ा इसलिए बांधती है ताकि उसकी जब बच्ची चीखे चिल्लाए, जब उसकी बच्ची रोने लगे, तो उस हैवान की नजर उस बच्ची पे ना पड़ जाए और वो उसकी माँ तक ना पहुंच जाए। तो अपनी बच्ची के मुंह पे एक कपड़ा बांध देती है और खुद पानी में कूद जाती है, पानी में बैठ जाती है। दोस्तों, वो 1 मिनट तक अपने सांस को रोक पाती है। जैसे उसका दम फूलने लगता है, दोस्तों वो पानी से ऊपर आती है। जैसे ही वो पानी से ऊपर आती है, दोस्तों वहीं पे वो हैवान बैठ के उसका इंतजार कर रहे थे। उन लोगों को ये पता था कि ये औरत पानी के अंदर घुसी हुई है। दोस्तों, वो चारों हैवान एकदम पानी के किनारे पे ही बैठे हुए थे। जैसे ही ऊपर निकलती है, वो चारों हैवान पानी में कूद पड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही भावुक कर सकती है, आपको बहुत ही इमोशनल कर सकती है। चलिए दोस्तों, मैं आपको कहानी शुरू से समझाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। दोस्तों, मैंने देखा है आप वीडियो को तो फुल वॉच करते हो और हमारी कहानियां भी आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगती है, काफी अच्छी लगती है। लेकिन दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ही चले जाते हो। दोस्तों, आपकी एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि हमारा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी नई नई कहानियां, नई नई स्टोरियां लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको कहानी शुरू से समझाने की कोशिश करता हूं। तो दोस्तों, एक औरत होती है, उस औरत का नाम होता है सुनीता। और दोस्तों, सुनीता का शादी सन 2019 में हो गया था। अभी 2024 चल रहा है। तो दोस्तों, ये सन 2019 की कहानी है। तो दोस्तों, जब सुनीता की शादी होती है तो सुनीता के माँ बाप को और सुनीता को ये नहीं पता होता है कि वो जिसके साथ शादी करने जा रही है वो एक बहुत बड़ा अय्याश और एक बहुत बड़ा पियक्कड़ होता है। वो एक बहुत बड़ा शराबी होता है। दोस्तों, उस शराबी का नाम सुधांशु होता है। सुधांशु और सुनीता का शादी 2019 में हो जाता है और दोस्तों वो अपने घर लेके आ जाता है। और दोस्तों, ये कहानी है बिहार की। तो बिहार में ये शादी होती है सुधांशु और सुनीता की। और दोस्तों, मैं गांव का नाम नहीं बता सकता क्योंकि कुछ प्राइवेसी होती है किसी भी आदमी की, किसी भी इंसान की। तो मैं ये प्राइवेसी किसी की नहीं तोड़ सकता। दोस्तों, ये बिहार की कहानी है सुधांशु और सुनीता की। तो दोस्तों, जब उन दोनों की शादी हो जाती है तो उन दोनों की एक बच्ची भी होती है, बहुत खूबसूरत बच्ची होती है वो। दोस्तों, जितनी खूबसूरत उसकी माँ होती है उतनी ही खूबसूरत उसकी बच्ची भी होती है। तो उसकी बहुत ही खूबसूरत सी नाम रखी जाती है। उसके माता पिता उसका नाम खुशबू रखते हैं। तो दोस्तों, उनकी बच्ची बहुत प्यारी होती है। दोस्तों, सुधांशु एक ऑटो ड्राइवर होता है। वो ज्यादातर अपना ऑटो को स्टेशन पे लेके रहता था और स्टेशन पे ही ऑटो चलाया करता था। लेकिन दोस्तों, जब वो ऑटो चला करके पैसा इकट्ठा कर लेता तो दोस्तों वो डायरेक्ट अपने ऑटो को भट्टी पे लेके जाता है और वहां पे शराब पीता है और फुल नशे में होकर ही घर आता है। और कभी कभी तो दोस्तों वो अपने ऑटो को रास्ते पे ही छोड़ देता है और पैदल घर चला आता है। दोस्तों, वो इतना नशा में होता है कि वो अपना ऑटो लाना भी भूल जाता है। दोस्तों, वो बहुत बड़ा शराबी होता है। दोस्तों, उसकी खुद की अपनी होश नहीं रहती थी तो अपनी पत्नी और बच्ची की खबर वो क्या रख पाएगा। दोस्तों, जो भी कमाता आधा का था वो शराब ही पी जाता और जो पैसा बचता वो पैसा घर लेकर आता। दोस्तों, जब वो घर आने में लेट करता था तो उसकी पत्नी को ये अनुभूति हो जाता था, उसको पता चल जाता था कि वो कहीं ना कहीं पी करके सो गया होगा। तो वो अपने पति को लेने के लिए पैदल ही निकल जाती थी। और दोस्तों, उसके गोद में एक 5 साल की बच्ची भी होती थी। वो अपने बच्ची को गोद में ले करके अपने पति को खोजने के लिए निकल जाया करती थी, वही सुनसान गलियों में, सुनसान रास्तों में। दोस्तों, रात के अंधेरे में किसी भी वक्त वो अपने पति को खोजने निकल जाया करती थी क्योंकि वो एक पतिव्रता पत्नी थी। उसे थोड़ा भी डर नहीं लगता था। वो अपने पति की बहुत ही इज्जत करती थी क्योंकि वो एक पतिव्रता औरत थी। तो दोस्तों, वो बिना अपने पति के सोते ही नहीं थी, कहीं से भी अपने पति को खोज करके घर लेके आती थी
उसे खिलाती थी, पिलाती थी, मालिश करती थी, तेल लगाती थी, उसके बाद ही वो खुद सोया करती थी। दोस्तों हर एक दिन तो अपने पति को घर लाने में सफल हो जाती है, लेकिन एक दिन एक काली रात ऐसी आती है, एक भयानक रात ऐसी आती है कि उस दिन वो अपने पति को खोज के घर लेके नहीं आ पाती है। दोस्तों एक रात जो सुधांशु होता है, सुनीता का पति जो होता है, वो कुछ ज्यादा ही पी लेता है अपने दोस्तों यारों के साथ, वो कुछ ज्यादा ही पी लेता है और दोस्तों पी करके वो स्टेशन पे ही सो जाता है और अपनी ऑटो को वहीं छोड़ देता है। दोस्तों रात के 12 बज जाते हैं और दोस्तों सुनीता एक टक से ही घड़ी को ही देखते रहती है। दोस्तों जब धीरे धीरे 1 बज जाते हैं, उसके पति घर नहीं आते हैं, तो सुनीता काफी चिंता में हो जाती है, परेशान हो जाती है और दोस्तों वो अपने बच्ची को गोद में लिए निकल पड़ती है काली सुनसान रात में। दोस्तों वो जब काली सुनसान रात में सड़कों पे अकेली चल रही होती है तो उसे काफी डर लगता है, लेकिन दोस्तों वो बिना डरे अपने पति को खोजे निकल जाती है। दोस्तों उस वक्त बारिश भी हल्की हल्की हो रही होती है, वो एक बरसात का मौसम होता है। दोस्तों वो एक छाता हाथ में लिए अपने बच्ची को निकल जाती है लेकर के और दोस्तों जब वो धीरे धीरे चलते रहती है, स्टेशन की ओर बढ़ती है, दोस्तों एक लाचार बेबस औरत एक छाता ओढ़े बारिश में निकल पड़ती है सुनसान रास्तों पे। दोस्तों जो स्टेशन का रास्ता होता है, उसके घर से जो स्टेशन का डिस्टेंस होता है, दोस्तों उस रास्ते के बीच में एक काली सुनसान सड़क रहती है, जिसके किनारे किनारे चारों तरफ जंगल होती है और एक और तालाब होती है। दोस्तों वो रोते बिलखती जाते रहती है, अपने पति की नाम ले लेकर के वो पुकारते रहती है उस रोड पे। दोस्तों उसी रास्ते से एक 4 हैवान जा रहे होते हैं, वो चारों हैवानों ने उस औरत को देख लिया था, वो औरत की ओर बढ़ने लगते हैं और वो बोलते हैं कि चलो आज अपनी हवस मिटा लेते हैं, ये औरत तो बहुत खूबसूरत लग रही है। दोस्तों वो उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। दोस्तों जैसे ही सुनीता पीछे मुड़ करके देखती है तो 4 लोग उसके पीछे दिखते हैं। दोस्तों सुनीता मानो इतनी डर जाती है कि उसके सांसें थमने लगती है डर के मारे। दोस्तों तभी उसमें से एक आदमी आवाज लगाता है कि तुम जा कहाँ रही हो, चलो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों औरत बोलती है आपकी जरूरत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। दोस्तों तभी वो चारों मिल करके उसे जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं कि रुको, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, अकेले मत जाओ, यहाँ पे तुम्हें जंगली जानवर खा सकते हैं। दोस्तों लेकिन वो ये बात को नहीं मानती है, उनकी बातों में वो नहीं फंसती है। दोस्तों तभी वो चारों उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अपने राह पर से वो भटक के जंगलों की ओर भाग पड़ती है, जंगलों की ओर निकल पड़ती है, वो उस सड़क को छोड़ देती है और जंगल की ओर भाग पड़ती है। दोस्तों वो चारों हैवान अपनी हवस मिटाने के लिए उसे जंगलों की ओर दौड़ाने लगते हैं, वो भी उसके पीछे पीछे निकल पड़ते हैं। दोस्तों आप इमेजिन कर सकते हो, सोच सकते हो कि औरत कितनी डर गई होगी, एक काली रात में उसके पीछे 4 लोग लगे हुए हैं, तो वो औरत कितनी डरी होगी, कितनी सहमी होगी। दोस्तों अपनी जान बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने बच्चे के मुंह पे कपड़ा बांध देती है और उसे पास के झाड़ियों में छिपा देती है और दोस्तों वो खुद पानी में, वो खुद तालाब में कूद जाती है। दोस्तों वो तालाब में कूद करके 1 मिनट तक अपने सांस को रोकी हुई रहती है और वहीं पे वो चारों हैवान उसकी इंतजार कर रहे होते हैं। उस तालाब के किनारे पे हुई वो चारों हैवान रहते हैं। दोस्तों वो औरत को ये पता नहीं था कि वो चारों हैवान उसे पानी में कूदते वक्त देख लिए थे। दोस्तों वो चारों उस किनारे पे ही उसका इंतजार करते हैं। वो चारों हंसने लगते हैं कि कब तक ये पगली अपनी सांस रोक के बैठी हुई रहेगी। दोस्तों तभी वो औरत ज्यादा देर तक अपना सांस नहीं रोक पाती है, उसका दम फूलने लगता है और वो पानी के ऊपर आ जाती है। दोस्तों जैसे ही वो पानी के ऊपर आती है, वो चारों हैवान उसे देख लेते हैं और वो चारों हैवान पानी में ही कूद पड़ते हैं और उसे पानी में से उठा करके लाते हैं, उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और चारों हैवान उससे बारी बारी संबंध बनाने की कोशिश करने लगते हैं। दोस्तों सुनीता रोती रही और वो चारों हैवान बारी बारी उसके साथ गंदे काम करते रहे, उसके साथ संबंध बनाते रहे और पास में ही उसकी 5 साल की बच्ची सोई हुई थी, जो कि बारिश में यूं ही भीगी जा रही थी। दोस्तों चारों हैवान तो अपनी हवस मिटा लेते हैं और उस औरत को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों औरत फिर से उठ खड़ी होती है और निकल पड़ती है अपने पति को खोजने के लिए, वो फिर भी हार नहीं मानती है। दोस्तों उसी अवस्था में, उसी हालत में वो फिर से उस सड़क पे वापस आती है और स्टेशन की ओर निकल पड़ती है। तभी वो अपने पति को देखती है कि वो सड़क के किनारे सोए हुए हैं। दोस्तों अपने पति को उठाती है और बोलती है ऑटो चालू करिए, हम लोग काफी भीगे हुए हैं। अपने पति को कुछ नहीं बताती है क्योंकि वो एक शराबी आदमी थे, उसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों अपने पति को लिए वापस अपने घर चली जाती है और बच्ची की तबीयत काफी खराब हो जाती है। तो दोस्तों सुबह वो अपनी बच्ची की इलाज करवाती है और इलाज करवा के वो सीधे पुलिस थाने जाती है। दोस्तों पुलिस थाने जा करके वो चारों हैवानों पर FIR दर्ज करवाती है। दोस्तों जब पुलिस वाले बोलते हैं
वो चारों आदमी का नाम बताओ, तो दोस्तों वो चारों आदमी का नाम नहीं बता पाती है दोस्तों। लेकिन कानून के हाथ तो लंबे ही होते हैं, धीरे धीरे वो चारों गुनहगार पकड़ा जाते हैं, वो चारों हैवान पकड़ा जाते हैं और दोस्तों कोर्ट उसे सजा भी सुना देती है। और दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। दोस्तों इस कहानी में सुनीता की हिम्मत को लेकर के आप क्या बोलना चाहोगे? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।